आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, इसके लिए कल की बड़ी छोटी सी एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी आपको खुशी। एक लड़का जी सर। अभय तिवारी, एक अभय तिवारी है, यस सर। हम लोगों के साथ का ही, जी सर। और उसने बीएमएस किया है उत्कल से, उड़ीसा से, प्राइवेट कॉलेज से, जी सर। राइट। यस और सर। प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करके प्राइवेट प्रैक्टिस करता है केजीएमसी में टाई अप करके। स्वर्ण प्राशन संस्कार जो नहीं है, स्वर्ण प्राशन संस्कार है बच्चों का बुद्धि बढ़ाने के लिए, हाँ सर। उस पे वो काम कर रहा है, और वो लगा हुआ है नोबेल प्राइज के लिए। यस कह रहा सर। था कि सर मर जाएंगे लेकिन नोबेल प्राइज लेके बैठेंगे। तो पहले मुझे मजाक लगा, पहले मुझे उसका बात मजाक लगा, लेकिन जब वो डेटा दिखाया पूरा, लाखों बच्चों का, लाखों का, और यूपी गवर्नमेंट उसकी बात मान गई है। यूपी गवर्नमेंट मानने के बाद में उसकी बात को उसने एनएमआर मशीन पे, न्यूक्लियर मेटाबॉलिक रेट जो नहीं निकालते हैं बच्चों का, यस जी सर। सर। वो उसने निकाला है न्यूक्लियर मेटाबॉलिक रेट का, कि बच्चे के दिमाग का जो दिया है कि आयु बल मेधा कर्म, मतलब बल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, और बुद्धिमान होगा आदमी स्वर्ण प्राशन सोना खाने से। तो उसने एनएमआर इसी मशीन से लेकर के पूरा निकाला है। तो वो जो साइंटिफिकली करके उसको उसने प्रूफ किया है स्वर्ण प्राशन को, आज पूरे कंट्री में उसका नाम बीएमएस है, प्लेन ही इज बीएमएस। और उसका बेटा अभी इंटर पास किया, 97% था शायद, और उसने ज्वाइन करा है बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज एसडीएम में तुरंत। आप अच्छा मतलब इंटर पास करते ही करा दिया एडमिशन वहां पे, ये बड़ी बात नहीं है। और कह रहा था कि सर हम नोबेल प्राइज लेके रहेंगे पूरा। उसने केजीएमसी के जो डॉक्टर केजीएमसी के हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के, और आपके पीजीआई संजय गांधी के, सारे उसके पेशेंट, मोस्टली पेशेंट हैं उसके। ये हमने देखा कि देखिए, जो आपका उद्देश्य अगर मजबूत हो, वो छोटा सा आदमी पूरा कहां कहां से ले करके लगे 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 आगे बढ़ता चला जा रहा है तो बीएमएस ही। लेकिन उस बीएमएस की जो ग्राफ उसका है, जैसे मेरा ही है, अभी मैं भी काम कर रहा हूँ लेकिन मैं गवर्नमेंट नौकरी में दबा रहता हूँ, बट उसके बता रहा था कि 8 कैबिनेट मिनिस्टर उसे घर पे दिखाने आते हैं, क्लिनिक पे। पीएम योगी आदित्यनाथ जी का सीधा उसको कहता है विदाउट एनी, और जाता है दे करके आता है उनको। अभी गया था बिहार में, तो बिहार में उसने देखा कि गवर्नर ऑफिस में उसने दिया गाइडलाइन पूरा और डेटा के साथ दिखाया, बिहार ने भी अभी स्वर्ण प्राशन शुरू कर दिया। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार का जो अभी जापानीज इंसेफ्लाइटिस का खत्म किया, जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस पूरा आपके बिहार गोरखपुर का बहुत बुरा हाल था, उसने जिन गांवों को लिया पूरा सेफ कर दिया है गांव को। कोई बच्चा नहीं जापानीज से बहुत, मतलब शायद वो मोस्टली कोई बहुत ही कम मिनिमाइज हो गया है, नहीं हुआ है डेथ बच्चों की। और उसका जो सेक्रेटरी आयुष थे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में स्वर्ण भस्म को डब्ल्यूएचओ में भेजा है उन्होंने। डब्ल्यूएचओ में आपके आयुर्वेद की इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में स्वर्ण भस्म को भेजा गया है। समझ गए आप? तो आप बताइए कि जो आयुर्वेद की तरफ लग के पढ़ रहा है वो Yes, उसको sir. इतनी उसको मिल रहा है, इतना ज्यादा, मतलब कर रहा था कि सर हम तो 10-20 लाख रुपए की मेरी साल का इनकम छोटा मोटा मानता हूँ, मेरा इनकम प्रैक्टिशनर है प्राइवेट। हमने कहा कि यार 5-7 लाख कमा लेते हो? क्या सर 5-7 लाख हम कमा के क्या करेंगे लाइफ में? तो 10-20 लाख रुपए छोटा मोटा कह रहा था कमाई का। आप सर हाँ, ये सर स्क्रीन पे कौन कर रहा है अभी? अरे फिर से वैसे कोई आ होता गया रहता है। क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे होता रहता है। मैंने अभी कई जूम में बेचू में किया, मीटिंग किया, ऐसा होता रहता है, कोई उसकी मतलब नहीं, अच्छा सर। डजंट मैटर। चलिए, आज का काम जो हमारा शुक्र पे चल रहा था, तो शुक्राग्नि के कर्म आप जान ही रहे हैं। जैसा कि मैंने आहार का दिखाया था आपका, कि आपने आहार लिया, आहार रस बना, प्राणवायु के द्वारा ढकेला गया आमाशय में, वहां पे आहार रस बना, उस पे रस धातु, रसाग्नि की क्रिया से रस धातु बना, और सारे बॉडी में दिया गया आपको रस धातु को, ठीक है, रस धातु के द्वारा। और लास्ट में शुक्राग्नि, मज्जा धातु पे शुक्राग्नि की क्रिया से, मज्जा धातु पे शुक्राग्नि की क्रिया से शुक्र धातु का निर्माण होता है। जैसा कि कॉमन मैंने आपको दिखाया था पैच पूरा, कि कॉमन आपको इस तरह से बताना है।
हर व्यक्ति को एक कॉमन व्यू दे देना है कि देखिए किस तरह से आप सेव कर रहे हैं, मतलब धातु निर्माण का प्रक्रिया सारे धातुओं का सेम है, ठीक है। बस उस धातु की शुक्राग्नि की क्रिया हो जाएगी और शुक्राग्नि की क्रिया से आपका शुक्र धातु का निर्माण हो जाएगा। एक तो आपका हो गया जो कि शुक्राग्नि का कर्म के द्वारा शुक्र धातु का निर्माण। अब उसको कोई लोग कहते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ठीक है। अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग व्यू है। जो भी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो सारे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इस धातु के निर्माण में सहयोग करते हैं, राइट। एंड उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है कि कौन कौन से स्रोतस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो स्रोतस में आप देखेंगे कि शुक्रवहानाम स्रोतासाम शुक्रवह द्वय तयोर मूलम स्तनों वृषणम च। ये सुश्रुत का है कि स्तन और मेमरी ग्लैंड्स एंड टेस्टिस आर द स्रोतस हैं, जो मूल स्थान है। मूल स्थान शुक्र स्रोतस का है वो टेस्टिस एंड मेमरी ग्लैंड्स एज पर सुश्रुत ने बताया है। एंड दूसरा चरक का है कि शुक्रवहानाम स्रोतासाम वृषणम मूल सेफस्य। चरक ने कहा कि आपका टेस्टिस एंड पेनिस इज द मूल, आपका मूल मतलब कि जहां से उसकी उत्पत्ति होती हो कर्म करने के लायक। मतलब वो जो आपका कर्म दिया गया है कि इनके ये कर्म है धातु के, तो वो कर्म मतलब निकल कहाँ से रहा है और कर्म कहाँ से हो रहा है उसका, ठीक है। ये आपके दो हमारे रेफरेंस मिले, एक सुश्रुत का जिन्होंने मूल कहा कि स्तन और वृषण, और चरक ने कहा कि वृषण और टेस्टिस एंड पेनिस। दोनों का अपना एक अलग व्यू है, लेकिन अलग सोचने पे वो आगे एमडी पीएचडी में ज्यादा अगर इस पे हमें काम बताना होता आदमी आगे एमडी लेवल में आके पढ़ाई करता है। इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट आपको कि इसका पंच भौतिक संगठन क्या है शुक्र धातु का। तो सभी आचार्यों ने कहा कि शुक्रम सौम्यम, मतलब जल महाभूत की अधिकता होती है। सारे आचार्यों ने कहा कि शुक्र जो है जल महाभूत की अधिकता वाला होता है। क्योंकि देखिए हर धातुओं में प्रत्येक बॉडी के पार्ट में कहा गया है कि 5 महाभूत होते हैं, लेकिन उस विशेष धातुओं की प्रधानता बताई गई है कि इनमें इसकी प्रधानता है पंच महाभूत की। यहाँ पे जल महाभूत प्रधानता किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 पैरों वाला और 6 रस वाला होता है। ये 4 पाद मीन्स आकाश छोड़ करके वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 4 पैर है शुक्र के। और 6 रस हो गए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। मतलब 6 रस वाला होगा और 4 पैर वाला होगा। यहाँ पे एक बात की विशेषता होती है कि आकाश महाभूत की यहाँ पे नहीं रहता आकाश महाभूत शुक्र धातु में। तो उसका आकाश महाभूत का न होने का कारण है कि आकाश रूप रहित होता है, उसका कोई रूप नहीं है। आप पढ़ेंगे जब धातुओं के काम में, आकाश रूप रहित होता है। इसलिए आपके कुल महाभूतों की रूप को छोड़ करके रूप रहित आकाश है, इसलिए चूंकि रूप बनाता है। शुक्र का जो कर्म है रूप आदि का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। रूप रहित होने के कारण में आकाश महाभूत की कमी होती है। इसमें हमारे जो शुक्र में 4 महाभूत 6 रस वाला। तो याद रखेंगे आप क्या, ऊपर आपको ये याद रहना चाहिए कि भैया शुक्र के स्रोतस का मूल स्थान, शुक्र स्रोतस के कौन कौन से हैं, स्तन, वृषण। शुक्र के एज पर सुश्रुत, एज पर चरक, कम से कम 2 आचार्यों का याद होना चाहिए कि आपका वृषण और सेफ, टेस्टिस एंड पेनिस। एंड देन पंच महाभूत में जल महाभूत की अधिकता हो, ठीक है। चरक ने भी यही कहा है और सुश्रुत ने, दोनों लोगों ने कहा है। और 4 पैरों वाला होता है, 6 रस वाला होता है, 6 रस और 4 पैरों वाला, ठीक है। इसका अर्धांजलि प्रमाण शुक्र धातु का आधांजलि, जैसा कि आपको मैंने पूरा आपका अंजलि प्रमाण बताया था कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो 10 अंजलि आपका जल हुआ पूरे शरीर में, 9 अंजलि आपका रक्त हुआ, सॉरी रस धातु हुआ, 8 अंजलि हुआ, 7 अंजलि पुरुष हुआ, 6 अंजलि कफ हुआ, 5 अंजलि पित्त हुआ, 4 अंजलि मूत्र और आर्तो हुआ, 3 अंजलि बसा हुआ, 2 अंजलि मेद हुआ, 1 अंजलि मज्जा हुआ, आधा अंजलि शुक्र हुआ। मतलब देखिए
सीरीज में ऊपर से ये कम होते चला आ रहा है, लगातार आपके ऊपर से देखिए कि 10 अंजलि से लेके आधा अंजलि तक हो गया। इसीलिए कहा गया है कि शुक्र आपका सार होता है, सारे धातुओं का सार होता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर से ज्यादा मात्रा निकला, जलीय महाभूत से शुरू हुआ और जलीय महाभूत पे खत्म हुआ। जलीय महाभूत पे खत्म होने के कारण उसकी आधी अंजलि आपकी मात्रा हुई। अगर शुक्र धातु के कर्म के बारे में देखा जाए तो मेरा पहला उसी के साथ ही आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था क्लास में कि प्रीडनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पादस्य कर्माणि धातु नाम क्रमशो विदु। प्रीडन पोषण करना, रस का हुआ, जीवन रक्त का हुआ, प्रीडन जीवन, लेपन मांस का हुआ, प्रीडन जीवन लेपो, स्नेह मेद का हुआ, धारण पूरे शरीर का खड़ा करना ऊर्ध्व कंडीशन में, अस्थि का हुआ, ठीक है। प्रीडम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्णे, और पूर्ण आपका हुआ मज्जा धातु का, कि जो पूरित करे अस्थि धातु को, वो मज्जा का काम हुआ। एंड लास्ट हुआ गर्भोत्पाद, गर्भ उत्पन्न करना, गर्भोत्पादस्य कर्माणि धातु नाम क्रम से विदु, मतलब गर्भ का उत्पादन करने का काम। इसका मूल काम जो हुआ शुक्र का हमारा कि शुक्राद गर्भ प्रजायते, अर्थात शुक्र जो गर्भ को उत्पादन करे। एंड शुक्राद गर्भ प्रसादज एज पर चरक, कि शुक्र जो है गर्भ का प्रसाद भाग है, गर्भ का प्रसाद भाग आपके शुक्र का है। ये आपके एक सामान्य जो हमारी एक संहिताएं बताती हैं, ठीक है, वो हमारे इसका हुआ। अगर आप देखेंगे 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट, हाँ सतीश, ये इसका हमारा अभी हम इसका पूरा आपका चार्ट रूप में बनाए हैं, पूरे धातुओं का 6 क्रम बढ़ना, धातुओं का आपका जो धातुओं का 6 वृद्धि, प्रत्येक धातुओं की 6 वृद्धि लगा हुआ, वहां से लगा हुआ, हम बढ़े गए हैं ना। 1 सेकंड, इस जस्ट नीचे से इसना, हाँ ये हमने एक काम किया है कि धातुओं की 6 वृद्धि का पूरा, सारे धातुओं का 6 वृद्धि का एक बना दिया है पीपीटी। यस राइट, यस सर, नीचे इधर से बढ़ेगा ना। हाँ देखिए, जैसे आपका रस धातु का भी हम रस धातु का हुआ, देखिए आपका रस 6 के, और इसको हटा दिया यहाँ से, सुदेश इसको हटा दिया यहाँ से, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ पीडीएफ भेज देंगे, व्हाट्सएप में। इसको छोटा छोटा कर दो, मिनिमाइज कर दें। सर कुछ लोग वेटिंग रूम में है, इन करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा वेटिंग में है, करो भाई। हाँ इन वेटिंग रूम एडमिट चालू, ठीक है आपका। तो ये आपका अगर देखा जाए तो हम स्पेशली अभी शुक्र पे आते हैं, नहीं बढ़, सुतेश नहीं बढ़ रहा है, सुतेश बढ़ नहीं रहा, क्लिक नहीं हो रहा ना भाई। अच्छा इस पे, हाँ ठीक, हाँ ठीक। तो आप अगर आए हैं इस पे, हम आते हैं मेद 6, अस्थि 6, मज्जा 6 एंड शुक्र 6, राइट। शुक्र 6 का आप देखिए तो दौर्बल्यम मुख शोषस्य पांडुत्वम सदनम, पांडुत्वम क्लैब्यम शुक्र अभिसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षणम, अर्थात सिम्टम्स ऑफ डिक्रीज इन शुक्र इंक्लूड डिवेलिटी, डाइनेस ऑफ माउथ, पेलार, एस्थेनिया, फैटिग, इम्पोटेंसी एंड एब्सेंस ऑफ इजैकुलेशन, अर्थात दुर्बल्य मुख जिसमें दुर्बलता हो,
उसका अंग्रेजीकरण इसका हुआ है, ठीक है। तो दौर्बल्यम मुख दुर्बलता हो, मुख सूख रहा हो, पांडुता एनीमिया हो रहा हो, सदन थकावट, ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोगों को हर वक्त याद रखना चाहिए। सदनम श्रमम, ठीक है, थकावट और हांफने जैसा पीड़ा। एंड क्लेबियम इम्पोटेंसी, क्लेबियम शुक्र अभिसर्गस्य, इम्पोटेंसी एंड शुक्र बहुत देर में निकले, ये आपके शुक्र क्षय के लक्षण है। ठीक, शुक्र ठीक है, ये नीचे, अब नीचे देखिए आप, इन्होंने ये सुश्रुत करा, आपका चरक ने लिखा कि दौर्बल्य मुख शोषत पांडुतम सदनम श्रम क्लेब्यम शुक्र अविसर्ग से क्षीण शुक्र से लक्षणम, ये आपका सिम्पटम्स ऑफ डिक्रीजेज इन शुक्र इंक्लूड डिवेलिटी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पेलार, ठीक है, एस्थेनिया, फैटिग एंड इम्पोटेंसी एंड एब्सेंस ऑफ इजैकुलेशन। एंड सुश्रुत से शुक्र क्षय, मेड्रु विषण वेदना, असक्ति मैथुने, चिराद प्रशेक प्रशेक चा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, अर्थात शुक्र क्षय, मेड्रु विषण वेदना, मेड्रु पेनिस पेनिस एंड टेस्टिस में दर्द हो, वेदना, असक्ति मैथुने, ठीक है, सेक्सुअल में आदमी इन्वॉल्व होने की क्षमता न हो, चिराग प्रशेके, देर में उसका इजैकुलेशन हो रहा हो, और शुक्र के साथ में ब्लड का निर्माण निकल रहा हो, ये आपके सुश्रुत ने बताया इसमें। और अगर आप देखेंगे कि शुक्र के वृद्धि में लक्षण क्या है, तो शुक्र वृद्धि में उन्होंने कहा कि शुक्र शुक्रास्मरी पर, शुक्र की अस्मरी स्टोन, बाद में इसको स्पर्मोलिथ या क्या बोलते हैं इसको, कि शुक्रास्मरी, शुक्रास्मरी बनने लगे, तो वो हम कहते हैं कि शुक्र का है। एंड अगर आपका इसका शुक्रसार का लक्षण देखेंगे तो सौम्यम सौम्य प्रेक्षितम क्षीर पूर्ण लोचनम एव हर्ष हर्षम बहुलम स्निग्धम वृत्तसार समसंख्या, मींस नीचे का आपका दिया हुआ है कि द शुक्रसार हैविंग एसेंस इन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू, इंडिविजुअल्स आर जेंटिल एंड चार्मिंग, मींस सौम्य, चार्मिंग एंड जेंटिल लुक्स, सौम्य परीक्षण, हैव ब्यूटीफुल आईज एज इफ फिल्ड, आंख का स्पेशली देखे ना कि जो स्मार्ट हो आदमी, एसेंस हो, पर्सनालिटी इंडिविजुअल का एक जेंटल पर्सनालिटी हो, चार्मिंग हो, एंड ब्यूटीफुल आईज एज ए फिल्ड विथ मिल्क, जैसे दूध में, स्पेशली आपका ये रहा है, हमें लगता है एनआईए जयपुर का एग्जाम भी रहा है कि क्षीर पूर्ण लोचनम, एग्जाम एक क्वेश्चन आया था कि क्षीर पूर्ण लोचनम किसका लक्षण है। जैसे पीजी के क्वेश्चन जो नहीं होते आपको मिलेंगे इसमें से पीजी का क्वेश्चन आपके कोई एक दे दिया लक्षण आपका कि भाई क्लेब इज द लक्षण ऑफ शुक्र क्षय, शुक्र वृद्धि, अस्थि क्षय, मेद क्षय इत्यादि दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ का ये आ चुका है, मेन टाइम्स आया है कि क्षीर पूर्ण लोचना, दूध की तरह आंखें, आदमी की तेज किसकी सार की लक्षण है। एंड इमेंसली एक्सैलरेटेड प्रहर्षण मुख, टीथ आर अनक्वस, rounded, firm, even and compact, having pleasant and unctuous complexion and voice, brilliant, having prominent, ये हमें एक पता करने के लिए होता है कि किस सार का पुरुष का लक्षण है, जिससे आप प्रकृति निर्धारण करते हैं। प्रकृति आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रकृति की पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई आपकी? हेलो, यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। सर हुई है। तो प्रकृति की तरह ही हमें सार परीक्षण करना होता है कि इनकी सार के लक्षण जो दे हैं आपके, प्रत्येक सार का मैंने हर सारों का लक्षण भी थे एग्जाम्पल, जैसे आपका अस्थि सार का बताया था कि आपका हनुमान जी की तरह है, मज्जा सार का भगवान राम की तरह है, ठीक है। शुक्र सार भी कोई अगर इस तरह से आपके दिमाग में एक बनाना होता है कि किसकी इस तरह से लक्षण है। दे आर लाइकली बाय वुमेन फॉर एंजॉयमेंट आर स्ट्रांग एंड endowed with happiness, leisure, health, wealth, honor and प्रोजनी। progeny. These are the character of the